हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स गेट स्टार्ट। लेट्स गो। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे अपलोड के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि आप यहां वीडियो देख रहे होंगे और वीडियो में आप देख सकते हैं सभी गणितीय रूप जो आते हैं उनके इंग्लिश नेम यहाँ पे हैं। जैसे पूर्ण संख्या, जैसे हो गया होल नंबर। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है, आपको ये इंग्लिश में मिल जा रहे हैं। नॉर्मली ये होते हैं कि बच्चों को ये इंग्लिश वाला नेम जो है नहीं मिल पाता है, खोजने के लिए सारे किताब के उल्टाना पड़ता है और उसके जो है नोट करने पड़ते हैं। और आप वीडियो देख रहे हैं और आप वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरे अपलोड किए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और साथ में कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं आपके लिए जल्द ही रोट इंग्लिश का क्लास लाने वाला हूं जो कि 3 एपिसोड तक चलेंगे। रोट इंग्लिश जिन्हें बोलते हैं। आप मेरी वीडियो को शेयर करके आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। सो ट्राई टू शेयर दिस वीडियो। मैं यहाँ पे नया हूँ, मैं यूट्यूब पे नए चैनल ही बनाया हूँ तो आई होप आप मेरी हेल्प करेंगे। सो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। आपके और कोई फ्रेंड हैं तो फ्रेंड को शेयर कीजिएगा, साथ में अपने सिस्टर ब्रदर को शेयर कीजिएगा ताकि उनको जो है पढ़ने में हेल्पफुल वीडियो हो और वो पढ़ सकें। आप चैनल का नाम जानते होंगे, रॉयल स्काई स्टार क्लासेस। मैं ऐसी वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बेसिक इंग्लिश क्लास कराता हूं तो बेसिक इंग्लिश अभी कुछ दिन पहले स्टार्ट ही हुए हैं और कुछ दिन तक अभी स्टॉप रहा है, उसके लिए सॉरी। वीडियो जो है कुछ कारणवश बंद था, वीडियो फिर से अब शुरू हो गए हैं। सो अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी और टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो में मैं आऊँगा नहीं बट आपको मेरी आवाज़ ज़रूर मिलेगी। हो सकता है मैं कोशिश करूँगा मैं वीडियो में आने का। रूट इंग्लिश आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। रूट इंग्लिश ऐसे वो इंग्लिश होते हैं जो आपको नॉर्मली आप अपनी लैंग्वेज में जो यूज़ करते हैं सो आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे, उसी को रूट इंग्लिश कहते हैं। और मैं कोशिश करना चाहता हूं कि आपको जल्द से जल्द इंग्लिश जो है पूरी तरह सिखा सकूं। जैसे यहाँ देखते होंगे आप समय तथा दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, लाभ, प्रॉफिट, हानि, लॉस, संख्या पत्ती, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, औसत, एवरेज, घातक तथा करनी, शॉर्ट्स एंड इंडिकेशंस, अनुपात, रेटियो, समानुपात, प्रोपोर्टिशन, साझा, पार्टनरशिप,
मिश्र समानुपात, कंपाउंड प्रॉपर्टीशन, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। आप इस वीडियो को अपने प्लेलिस्ट में सेव कर सकते हैं ताकि आप टाइम टू टाइम देख सकें। हो नहीं तो आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा इसे। आप मेरे व्हाट्सएप पे अकाउंट पे ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैंने ग्रुप भी बनाया है, जो कि ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप मुझे ऑल सोशल मीडिया अकाउंट्स पे फॉलो कर सकते हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड ऑल। Have you any problem? You can call me and you can send a message in anywhere on my social media account. मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जल्द से जल्द इंग्लिश पढ़ाने का, और इंग्लिश आपकी मैं स्ट्रॉन्ग कर दूँगा। आप याद करते हैं और मन से पढ़ते हैं, लगन से पढ़ते हैं, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए लगन होना चाहिए, पागलपंती होना चाहिए, किसी भी चीज़ के पीछे पागल हो जाइए, यही उस चीज़ को चाहने की एक कोशिश होती है। और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश के पीछे पूरी तरह से खो जाइए। ऐसे खोना है जैसे कि सब चीज़ इंग्लिश ही है। और इंग्लिश सीखने के लिए आपको सबसे पहले एक बात जरूरी होना चाहिए कि इंग्लिश जानना हो तो आपको इंग्लिश बोलना हो, इंग्लिश जानना हो तो आप इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग किसी बात को बोलने से पहले हिंदी में जैसे हिंदी बोलते हैं तो हिंदी को पहले सोचते हैं, जो हमको हिंदी बोलना है हिंदी में हम लोग सोचते हैं। इसलिए और आपको इंग्लिश में बात करना है, इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए और इंग्लिश में आप बात कीजिए। फर्स्ट वैल्यू होता है आपको कि आप जो भी इंग्लिश जानते हैं उसको अपने हिंदी वर्ड में यूज़ कीजिए। जैसे कि बात बात में आप यूज़ कर दिए, ठीक है। यूज़ मैंने अभी यूज़ वर्ड बोला क्योंकि मैंने बात बात में यूज़ वर्ड यूज़ कर दिया। सो आप भी किसी चीज़ से बात करते करते अपना जो भी वर्ड है आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे बोल रहे हैं कि मुझे जाना है, ठीक है, तो मुझे जाना है, मुझे जाना बोल सकते हैं ऐसे। और इन ऐसे ही कुछ जैसे वर्ड हो गए हैं, सो वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे अभी जाना है तो आप बोल सकते हैं तो जो बोलते हैं तो मुझे अभी जाना है, तो कर बोल सकते हैं सो मुझे अभी जाना है, ठीक है। सो ऐसे ही बोलचाल में आप थोड़ी थोड़ी इंग्लिश यूज़ कीजिए और धीरे धीरे आपको जो है इंग्लिश ज़रूर आ जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको जल्द से जल्द इंग्लिश सिखाने का। ये जो आप देख रहे हैं ये मैथ के जो भी फॉर्म होते हैं, घन, घनाव, आयत, इन सबों का इंग्लिश नाम है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, मैंने तो बहुत ही खोजा था, जब मुझे याद करने थे तो मैंने बहुत खोजा, बट जब मुझे लगा जब मुझे याद करने में दिक्कत होते हैं तो मैंने सारे वर्ड्स को अपने इस वीडियो में कैप्चर कर लिया। और मैंने सोचा मैंने खुद तो ये इसके बारे में जान लिया है, मैं इसका वीडियो जो है आपके लिए बना देता हूँ ताकि आपको खोजने में दिक्कत ना हो। ये वीडियो मैंने सिर्फ आपके लिए लाया है, तो कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को ढंग से देखने और पढ़ने के लिए। बॉटम मतलब तल होता है। मेरे सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के नाम रॉयल स्काई स्टार क्लासेस के नाम से ही हैं। आप कहीं भी उन्हें फॉलो कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को मेरे सामने रख सकते हैं। और अभी के समय में बताऊं तो आपकी सबसे सहायता करेंगे कौन? व्हाट्सएप। तो आप मुझे व्हाट्सएप से क्वेश्चन कर सकते हैं।
व्हाट्सएप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। Sorry to say, but call is not allowed for you. You can only send a message. और जैसा कि आप जानते हैं अभी कोरोना के कारण जो है सारे स्कूल कॉलेज बंद हैं, तो घर पे जरूर कोशिश करते रहिएगा, क्योंकि और आप छोड़ देंगे पढ़ना तो ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि जो चीज़ उपयोग आते रहते हैं वो आपको याद रहेंगे, और छोड़ दिए तो भूल जाएंगे। आपके लिए बहुत ही ये गलत बात है, और ये कोशिश कीजिएगा आप इसे हमेशा पढ़ते रहने का, क्योंकि पढ़ाई ऐसा चीज़ है जिसे ये पढ़ छोड़ने के बाद जो है आप ढंग से फिर अपना मन जो है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरे अपलोड किए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।
मैं इस YouTube पे नया हूँ, सो आप मेरी सहायता कीजिए और मेरे इस चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कीजिए, क्योंकि जो भी पढ़ाया जा रहा है सो आपके लिए हैं और आप इससे कुछ सीख सकें, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बनाया गया है। इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य ये नहीं है किसी की इंसल्ट करना या किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना। ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट के लिए बनाए गए हैं। आप जाते जाते लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक से ये मुझे हौसला रहेगा मेरे इस वीडियो को कितने लोगों ने देखा। ये ज़बरदस्ती नहीं है, सो आप लाइक कर सकते हैं और नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक करके भी जा सकते हैं। जैसा कि मैं फिर से बता दूं कि आपको बताया जाता है कि इस चैनल पे रूट इंग्लिश का क्लास चलने वाला है, जो कि 3 वीडियोज़ यानी कि 3 एपिसोड तक चलेंगे। तो आप ध्यान से पढ़िएगा रूट इंग्लिश। कुछ ही दिनों के अंदर आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो को अपलोड होने के लगभग 2 से 3 दिन बाद आपको रूट इंग्लिश के वीडियोज़ मिल जाएंगे। कोशिश कीजिएगा इसे समझने का और समझ के याद करने का, क्योंकि समझ के याद करेंगे तो बहुत दिन तक रहेगा। और रटते हैं तो वो आपके दिमाग में सीमित समय के लिए रहेंगे, लेकिन फिर से वो रिमूव हो जाएंगे। किसी भी चीज़ को पढ़ने के बाद रटते भी हैं तो उसे टाइम टू टाइम डेली यूज़ किया कीजिए, डेली पढ़ा कीजिए, क्योंकि और लगातार आप पढ़ते रहते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग में काउंट रहेगा। और पढ़ना छोड़ देते हैं तो वो चीज़ आपके दिमाग से फिर से रिमूव आउट हो जाएगा। सो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और उसको पढ़ते रहिएगा। ध्यान से पढ़िएगा, वो आपके काम आएंगे। और आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं। मेरा नाम शेख कुमार है और आप मुझे कहीं भी रोयल एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम से सर्च कर सकते हैं। मैं कुछ दिनों तक वीडियो बनाना बंद कर दिया था, उसके लिए सॉरी। और आपको अब टाइम टू टाइम वीडियो मिलता रहेगा। मैंने आपके लिए इस चैनल को फिर से ओपन कर दिया है। आप अब सीख सकते हैं। आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलते रहेंगे। और वीडियो में जो कि पहले मैं पढ़ाता था बोर्ड पे, अब बोर्ड पे नहीं पढ़ाना है। अब आपको वीडियो में ऑलरेडी टेक्स्ट के सहायता से आपको बताया जाएगा। क्योंकि मैं इससे पहले वीडियो बंद करने से पहले एक वीडियो बनाया भी था, जिसमें आप देख सकते थे कि टेक्स्ट के सहायता से पढ़ाया गया था।
और जब तक मैं एक ढंग का लाइट ना ले लूँ तब तक आप मुझे नहीं देख पाएंगे किसी वीडियो में। सो सॉरी एंड ट्राइंग टू लर्न विदाउट मी। मेरा आवाज़ आपको हर वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि आवाज़ की सहायता से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप जैसा कि देख सकते हैं सारे इंग्लिश वर्ड्स आपको इसमें मिल जाएंगे। ऐसे ही याद करने के लिए मैं हर वीडियो में आपको वर्ड मीनिंग ज़रूर दे दूँगा। आप टाइम टू टाइम ज़रूर याद करना, क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए आपको उसके रूल को फॉलो करना पड़ता है, और रूल फॉलो नहीं करेंगे सो आप उसे नहीं सीख पाएंगे। लगन होनी चाहिए। आपके फ्रेंड होंगे सो आप इंग्लिश को अपने फ्रेंड के बीच भी आपसी बात के तौर पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि बात करने से आपकी इंग्लिश जो है साफ़ होगी, जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। याद करने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, सो ध्यान से सुनिएगा। किसी भी चीज़ को, किसी भी इंग्लिश को पढ़ने के लिए एक बात तो नहीं, आपको 5 तरीका बताऊंगा मैं, 5 टिप। फर्स्ट है कि आप जो कि फिल्म आर देखा करते हैं, मूवी देखा करते हैं, समाचार सुना करते हैं, सो इंग्लिश न्यूज़ सुना कीजिए, इंग्लिश गाना सुना कीजिए, इंग्लिश फिल्म देखा कीजिए, जिसमें इंग्लिश जो बताया जाता है। क्योंकि आप ऐसा सोचेंगे कि इंग्लिश समझ नहीं आता नहीं है तो फिर देख के क्या करूँगा। देखिए, देखने से आप जैसे न्यूज़ देखते होंगे तो न्यूज़ के जो है इंग्लिश जो न्यूज़ बताया जाता है उसमें नीचे जो है आपको उस चीज़ को आपको बार बार लिख के दिखाया जाएगा, ठीक है। तो आप उस चीज़ को सुनेंगे भी और वहाँ देखेंगे भी। सुनने से, देखने से वो चीज़ जो है आपके दिमाग से क्लियर होगा, इसी को पढ़ना कैसे है और इसे बताना कैसे है। सेकेंड टिप है कि हर दिन किताब को पढ़ा कीजिए। पढ़ने से आपकी गलती जो है पर डे पढ़ते हैं तो आपकी गलती जो है दिन पर दिन फिल्टर होगी और वो एक तरह से क्लियर हो जाएगी, आप वो साफ हो जाएगी।
सो आपको हमेशा पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। थर्ड है, आप प्रतिदिन वर्ड मीनिंग याद किया कीजिए। ज़्यादा नहीं, 10 से 20 वर्ड मीनिंग पर डे याद किया कीजिए। उसके बाद है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ उस चीज़ को उपयोग करेंगे। आपके फ्रेंड हो और वो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप उनके साथ बोलचाल में उपयोग करेंगे इंग्लिश, क्योंकि बोलचाल में उपयोग करने से वो चीज़ जो है प्रैक्टिकली क्लीन होता है। सो आपको बोलने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद है, आपके मन में जो भी इंग्लिश आते हैं, जो भी चीज़ आप बोलते हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। जितना ही आता है आप उतना ही उसको ट्रांसलेट करके अपने कॉपी में लिखना शुरू कीजिए। कॉपी में नोट करेंगे, वही गलत होंगे, आपको गलत होंगे, आप उसको रखे जाइए या फेंके जाइए, ठीक है। हर दिन लिखिए उसको और इंग्लिश में सोचना शुरू कीजिए, ये चीज़ कैसे हुआ, ये चीज़ कैसे हुआ। उसके बाद उसी को आप हमेशा लिखेंगे, समझेंगे तो वो चीज़ जो है गलत ही होगा, सो सही, लेकिन आपका भ्रम जो है वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिकली वो क्लीन होना शुरू हो जाएगा, आपको उससे दिक्कत नहीं होगी। और आप वो चीज़ नहीं करते हैं, सो आपको एकाएक अचानक से इंग्लिश को पढ़ने में, इंग्लिश में बोलने में बहुत ही दिक्कत होगी। और आपके फ्रेंड नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, मिरर यानी कि आईना के सामने आप खड़ा होके आईने से जैसे इंग्लिश में बात करते हैं, जैसे कि फिल्म में जो देखते होंगे एक्टर जो होते हैं, एक्टर अपने रोल को निभाने से पहले जो है उसे अपने मिरर के सामने खड़ा होकर उस चीज़ को बोलते हैं, ताकि वो चीज़ जो है स्टेज पे जब शूटिंग के टाइम बोला जाए तो वो चीज़ प्रैक्टिकली क्लीन हो जाए, ताकि बोलने में घबराहट ना हो। उसी तरह आप भी आईने के सामने खड़े होंगे और उस चीज़ को बोलेंगे, एक बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे। ऐसे मैं जब दिखा दूंगा जो रूट इंग्लिश में, तो आप उसे भी याद करके अपने आईने के सामने, याद ना करके आप कॉपी में लिख के आईने के सामने बोलेंगे। और पर डे यूज़ करते हैं तो उसी जो है आपका याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। आईने के सामने बोलने से आपका वो चीज़ जो है, वो डर भय जो है आपके मन से निकल जाएगा और वो प्रैक्टिकली आपको याद हो जाएगा। मुझे अभी तक की सबसे बेस्ट बात ये लगी कि आईने के सामने खड़े होकर बात करना, ये बहुत ही बढ़िया बात है और ये बड़े बड़े लोग भी करते हैं। किसी चीज़ को स्पीच देने से पहले मीडिया के सामने खड़े होकर इसी को डिवाइस करते हैं, बोलते हैं, ताकि वहाँ पे हिचकिचाहट ना हो, घबराहट ना हो। तो आप भी इसका फॉलो कर सकते हैं और उसी को जान सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ये आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक होगी।
वीडियो देखने के लिए शुक्रिया और मन से पढ़िए। मेरा आशा रहेगा कि आप जल्द से जल्द इंग्लिश सीख जाइए, क्योंकि आपको पता होगा जैसे कि हिंदी जो है हमारे देश की मातृभाषा है, लेकिन इंग्लिश भी बहुत जरूरी है। और आप अभी के समय में इंग्लिश एक ज़्यादा खास महत्व रखता है, कुछ ज़्यादा ही महत्व है इंग्लिश का। जैसे कि आप हर चीज़ पे इंग्लिश देखते होंगे, हर चीज़ इंग्लिश में होता है आजकल। सो आप ध्यान से पढ़िए और उसको कोशिश कीजिए कि आपकी इच्छा जो है, जो भी मन की बात है, जो आप चाहते हैं जो इंग्लिश सीख जाए, सो जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए। किसी भी काम को करने के लिए मन में इच्छा होना जरूरी होता है। और आप जैसे कि आपने देखा किसी इंसान को इंग्लिश में बात करते हैं और आप भी सोचेंगे भाई वो तो बात कर रहा है, मैं भी बात करूँगा। तो आप देख के और सीखना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन बढ़िया ये होगा कि आप उस चीज़ को जो है देख कर ना, बल्कि अपनी मर्ज़ी से चाहते हो कि उस चीज़ को मैं सीखूं, मुझे सीखना है, किसी भी हाल में सीखना है, सो आप सीख जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं, तो तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद, जय भारत।
फ्रेंड्स, माय नेम है अभिषेक कुमार और आप अभी देख रहे हैं रॉयल स्काई स्टार क्लासेस। सो वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। आपको जैसा कि पता है कि मैं रूट इंग्लिश की क्लास कराने वाला हूं जो कि 3 एपिसोड तक चलेंगे। सो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और रूट इंग्लिश जरूर सीखिएगा। और आपको मैंने जैसे बताया है जो कि मिरर के सामने खड़ा होकर जो है बात करना है मिरर से। सो आप जरूर ये कीजिएगा। इससे आपकी जो है जो भी मन का भ्रम है, जो भी मन की हिचकिचाहट है, आपकी वो जो है दूर हो जाएगी। आप उससे ध्यान से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। सो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में एक कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में आप ये लिख सकते हैं जे आई सपोर्ट यू सर। ठीक है, सो मुझे इससे बहुत ही खुशी मिलेगी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।